हाँ जी, लास्ट टाइम हम इवन और ऑड परमुटेशंस को डिस्कस कर रहे थे। आपको मैंने एक थोड़ा सा काम दिया था, आपने चेक करना है कि S4 के अंदर कितनी इवन परमुटेशंस और कितनी ऑड परमुटेशंस हैं। जी कितनी है? जी किसी ने चेक की है? सर नहीं की। शाबाश। नो सर। उम्मीद सर भी वो नहीं। लेक्चर रिवाइज ही नहीं किया आज। सॉरी सर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन अब जरा एक और चीज़ हम देखते हैं कि अगर इवन और ऑड, इवन या इवन परमुटेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देन आंसर क्या आएगा? सपोज हमारे पास लाइक S3 में है, S3 में हमें पता है कि कौन सी इवन परमुटेशंस हैं, 1 2 3 इवन है और दूसरी कौन सी है, 1 3 2 है। अब देखें, इवन परमुटेशन होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितनी ट्रांसपोजिशंस होंगी? इसकी दो ट्रांसपोजिशंस होंगी। सिमिलरली इसकी भी कितनी ट्रांसपोजिशंस होंगी? इसकी भी दो ट्रांसपोजिशंस होंगी। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 2 3 और 1 3 2, वैसे तो ये आइडेंटिटी आ जाता है, बट अगर आप इन दोनों को देखें तो ये कितनी परमुटेशंस हैं? ये इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस है और ये भी क्या है? इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो जो न्यू नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आएंगी वो कितनी होंगी? इवन होंगी, ऑड होंगी? अगर इवन। मैं इनको इवन होंगे, ये आपको पता है कि इवन पर ट्रांसपोज, इवन नंबर प्लस इवन नंबर क्या होता है? इवन। इवन होता है। और ये हमने यहाँ से ये देखा है कि अगर दो इवन ट्रांसपोजिशन को हम मल्टीप्लाई, दो इवन परमुटेशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी जो आएगा वो भी क्या, कौन सी परमुटेशन होगी? वो भी इवन इवन। परमुटेशन होगी। और अगर दो ऑड परमुटेशंस को हम कंबाइन करते हैं, लाइक आपके पास है 1 2, एक ऑड है S3 की, मैं सारी बात कर रहा हूँ, ये S3 के एलिमेंट्स है, और दूसरी आपके पास है यहाँ पे जो ऑड परमुटेशन है वो 1 3 है। ये दोनों ऑड परमुटेशन है। अब इन दोनों को मैं अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जो आंसर बन रहा है ये कौन सी परमुटेशन है? ये इवन है, ऑड है? इवन। ये तो इवन है ना। सामने नजर आ रहे हैं दो ट्रांसपोजिशन है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? इवन है। ये दोनों क्या है? इवन है। ऑड है। ये दोनों ऑड। इटसेल्फ ऑड है, बट इन दोनों का जब प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो वो दोनों क्या, दोनों का जो प्रोडक्ट आंसर आ रहा है वो इवन। क्या? इवन है। तो आपको यहाँ से वो जो बेसिक नंबर्स का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। याद रखने के लिए वो भी आप समझ सकते हैं कि इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन होता है। ऑड इवन। प्लस ऑड क्या होता ऑड। ऑड। है? काश, ऑड प्लस ऑड इवन होता है। ओ। इवन होता है। ऑड प्लस ऑड जो है वो इवन होता है। जब आप डिफरेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक डिफरेंट को जब आप डिफरेंट इंटीजर्स को जब आप ऐड करते हैं, ऑड प्लस इवन ऐड करते हैं तो वो ऑड तो वो आंसर आता ऑड है। होता सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए। वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, मतलब डेफिनेशन नहीं है, मैं याद रखने के लिए कह रहा हूँ। वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी याद रखने के लिए कह सकते हैं कि जब दो इवन परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इवन परमुटेशन आएगा। जब दो ऑड परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इवन परमुटेशन आएगा। बट जब दो डिफरेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ऑड आएगा। बिकॉज जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो ऐड हो जाती हैं। तो एडिशन में हमें इंटीजर्स की एडिशन का पता है कि दो इवन नंबर्स की एडिशन इवन होती है, दो ऑड नंबर्स की एडिशन इवन होती है। बट दो अगर डिफरेंट इंटीजर्स की टाइप्स हो तो वो जब ऐड करते हैं तो वो ऑड आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? जी। है। थ्री थ्री को करेंगे हम्म, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो मैं नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की बात कर रहा हूँ सबा। सही है आप सर। कोई भी दो एग्जांपल्स ले सकती हैं यहाँ से। आप S4 के अंदर दो एलिमेंट्स कोई भी पिक कर सकते हैं, एक ऑड ले लें एक इवन ले लें। S4 का कोई मुझे ऑड नंबर एलिमेंट बता सकते हैं? ऑड परमुटेशन कोई बता सकते हैं आप? S4 की कोई ऑड परमुटेशन? लास्ट टाइम मैंने हिंट दे दिया था कि साइकिल की शक्ल में अगर
उसके जनरेटिंग एलिमेंट्स ऑड हो तो वो इवन परमुटेशन होती है, अगर उसके जनरेटिंग एलिमेंट्स इवन हो तो वो ऑड परमुटेशन होती है। तो आपको तो रैंडमली बता देनी चाहिए। 1 2 ये 3 क्या है? 1 2 3 इवन है। नदीम इकराम कौन है? ये ऑड है। इसके साथ मुझे कोई इवन अब बताएं। 1 3 2 2 3 4। अब ये मैं को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऑड और इवन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमें क्लियर है कि ये ऑड है और ये इवन है। तो अगर इनका मैं आंसर चेक करता हूँ, अब मल्टीप्लाई करके शाबाश बताएं मुझे, साथ साथ बताएं मुझे। 1 पिक करेंगे, 1 को 2 1 3 पे मैप हो रहा है, 3 आगे किस पे मैप हो रहा है, अगले में 4 पे मैप हो रहा है, तो ये 4 आ जाएगा। फिर आप 4 फर्स्ट में चेक करें, 4 फर्स्ट में किस पे मैप हो रहा है? 1 1 पे। क्लोज और सेकंड में 1 किस पे? 1 पे, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। फिर आपने 2 पिक किया, 2 को पिक किया, 2 4 4 पे 4 2 पे क्लोज हो जाए। 3 को पिक किया। 3 2 पे सो आपका आंसर क्या आया? 1 4 1 4। ये आपका आंसर क्या है? इवन है, ऑड है? ऑड रॉड ऑड है। है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इवन और ऑड को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कौन सी परमुटेशन है? ये ऑड परमुटेशन है। अब इसमें जो बेसिक डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं वो भी यहाँ पे है। जब ऑड होती है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस भी क्या होती हैं? इसकी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस क्या होंगी? ऑब्वियसली ऑड होंगी ना, तभी हम इसको ऑड कह रहे हैं। और इसकी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितनी होंगी? इवन इवन होंगी। तो ये आपका ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। जब इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यहाँ पे आएंगी वो कितनी होंगी? देखिए ना, इसमें इसमें आपके पास जो फिक्स्ड आपका डायरेक्टली जो ट्रांसपोजिशन आ सकती हैं वो तो 3 आ सकती हैं, और इसमें ट्रांसपोजिशन कितनी आ सकती हैं? 2 आ सकती हैं। जो 2 और 3 ट्रांसपोजिशन जब आप कंबाइन करके लेंगे, टोटल कितनी ट्रांसपोजिशन बनती हैं? 5 5। तो इसका मतलब इसकी ट्रांसपोजिशन या 5 तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया ना, अगर एक्सप्रेशन बनाए तो उसमें तो ऑड ही बनेगी, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसका मतलब इसकी जो प्रोडक्ट है उसमें ट्रांसपोजिशन कितनी आएंगी? ऑड आएंगी। ठीक है, वो 5 भी आ सकती है, हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि ट्रांसपोजिशन हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, बट हमने कितनी उसमें इंक्लूड करनी होती है? खुद से 2 ट्रांसपोजिशन हमेशा इंक्लूड करनी होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि 2 इवन अगर परमुटेशंस हो तो उनका प्रोडक्ट इवन होता है, 2 ऑड परमुटेशंस हो तो प्रोडक्ट इवन होता है, बट अगर 2 डिफरेंट हो तो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? ऑड होता है। यहीं से हम आगे एक जो है थ्योरम बनाते हैं कि सेट ऑफ इवन परमुटेशंस, अगर एक सेट है जिसके अंदर इवन परमुटेशंस पड़ी हैं तो वो ग्रुप फॉर्म कर जाता है। अच्छा देखें, जब ग्रुप फॉर्म करना है तो इसका मतलब उसके अंदर एक लाजमी एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। क्या? तो आइडेंटिटी किस में आती है? कौन से सेट में आएगी? इवन में या ऑड में? ऑड में। दोनों में नहीं आनी चाहिए। ये तो मैंने बताया हुआ है कि आइडेंटिटी कौन सी परमुटेशन है। इवन ऑड इवन एक है, सेकेंड इवन है सर, इवन है। आइडेंटिटी इवन परमुटेशन है। तो अगर फिर ऑड हम में, एक्स एक्स इनवर्स लिख सकते हैं। तो अगर ऑड में, हाँ जी, तो इसका मतलब फिर किसके चांस हैं ग्रुप बनने के? कौन से सेट के इवन ग्रुप क्या बने? इवन परमुटेशन जो है उनका ग्रुप बनने के चांस है। ठीक है जी। ऑड का चांस नहीं है। पहली कंडीशन ही, मतलब एक ओवरऑल जो बेसिक कंडीशन है वही फॉल्स हो जाती है ना। ठीक है, आगे एक दो और कंट्राडिक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कंट्राडिक्शन आ सकती हैं। सो मैं एक सेट पिक कर लेता हूँ, 2 सेट्स को नाम दे देता हूँ। थ्योरम भी वैसे है, मैं पहले तो इसकी थ्योरी डेवलप कर देता हूँ। वो बी द कुछ भी काम नहीं कर रहा। बी द सेट ऑफ odd permutations in Sn and E be the
set of even permutations in Sn। अब Sn का मतलब इसमें सारे कवर हो जाते हैं, इसमें S3 भी कवर हो जाता है, S4 भी कवर हो जाता है, और तमाम n के लिए ये कवर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा जी, इसमें मैंने बताना क्या था आपको, फिर अब थ्योरम पे आ जाते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड जो एक होता है ना, वो हम देखते हैं ना कि अगर ऑड को हमने चेक करना कि ग्रुप बनता या नहीं बनता, ऑड के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ से क्या करना होगा, दो परमुटेशन पिक करनी होगी। कहाँ से? ऑड से। ठीक है, अब ऑड से दो परमुटेशन अगर हम पिक करते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है ग्रुप की? तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई टा, कौन सी परमुटेशन आएगी, ऑड आएगी इवन आएगी? इवन आएगी। इवन आएगी, गुड। दो ऑड परमुटेशंस की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इवन आएगा। इवन। ये फिर किस में बिलोंग कर जाएगा? ये ओ में तो नहीं बिलोंग करेगी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, हम आगे चेक ही नहीं करते। आइडेंटिटी वाली भी कंडीशन ट्रू है, बट हमने तो नंबर वाइज चलना होता है, तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रू नहीं होती। सो अब हम चेक करते हैं थ्योरम जो है हमारा, वो है ये क्यों नहीं चल रहा आज, इससे करते हैं इसको। जो सेट ऑफ इवन परमुटेशन है, क्योंकि ये ग्रुप बनता है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। लाइक आप ये कह सकते हैं कि ये न्यू सेक्शन है आपका अल्टरनेटिंग ग्रुप। इसको स्पेसिफिक सर दो ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है। जी, सर 5 को 1 से करेंगे तो 5 ही आएगा ना, तो वो ऑड हुआ। सब आप परमुटेशंस की बात हो रही है, हम नंबर्स की नहीं बात कर रहे। सर जो चीज नंबर्स पे वैलिड नहीं होती उस चीज को हम आगे कैसे वैलिड कर सकते हैं? अरे अल्लाह, अल्लाह के बंदो, एक मुझे ऑड परमुटेशन यहाँ से बताएं। 1 2 3 4 आप पिक करते हैं S4 में से, दूसरी मैं ऑड परमुटेशन इधर से ही पिक करता हूँ 2 3 1 4। तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या ये दोनों ऑड हैं? ये मुझे कंफर्म कर सकते हैं आप लोग? और यस सर। तो अब जरा मल्टीप्लाई करके बताएं मुझे, बोलें साथ साथ शाबाश। 1 2 पे 2 3 पे 3 1 पे 1 1 2 पे और आगे 2 किस पे है? 3 पे। 3 पे हो रहा 3 4 पे और 4 आगे किस पे? 2 पे 2 3 पे। 4 2 3 पे और 3 आगे किस पे? 1 पे। तो ये क्लोज हो गया। आगे 4 1 पे है। यस सर क्लोज। 4 1 पे और आगे 1 किस पे? 4 पे। तो ये कौन सी परमुटेशन आई है? 3 2 इवन ऑड। ये दोनों क्या थी? ये दोनों क्या थी? ऑड हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया? इवन। इवन। सब समझ आई है बात की? हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं परमुटेशंस की। दो इवन परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करें, दो ऑड परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? इवन आता है। दो डिफरेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ऑड आएगा। ऑड। ठीक है जी, अल्टरनेटिंग ग्रुप। थ्योरम इससे पहले मैं बता देता हूँ, फिर डेफिनेशन इसकी क्या है वो भी बता देता हूँ। द सेट ऑफ even permutations in Sn forms a group। अब ऑब्वियसली ये ग्रुप के अंदर ऑपरेशन कौन सा होगा? जो परमुटेशन का ऑपरेशन है। परमुटेशन का ऑपरेशन कौन सा है?
लेट कंपोजिशन A- ऑफ कंपोजिशन हाँ जी, लेट A denote the set of all even permutations in SN। SN के अंदर जितनी इवन परमुटेशंस हैं उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, हमने A के अंदर लिख लिया है। ठीक है जी। पहली प्रॉपर्टी क्या है जो हमने चेक करनी है, लेट सिग्मा टा belongs to A, then sigma into tau is an, अच्छा जी एक मिनट, इसमें मैं आपको वो सारी थ्योरी भी बता देता हूँ। एक मिनट, इसकी प्रॉपर मैं थ्योरी वो डेवलप करता हूँ। एक मिनट। पहले तो हमने चेक करना है कि ए एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। सिंस वन जो है वो इज एन इवन परमुटेशन, सो वन जो है वो किस में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग। एटलीस्ट इसमें एक एलिमेंट तो होगा ना। पहले तो हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एटलीस्ट इसके अंदर एक एलिमेंट जरूर मौजूद है। सो ए इज नॉन एम्प्टी। नाउ लेट सिग्मा टा belongs to A, then sigma is a product of even number of transpositions। ऐसे ही है से हम ये सपोज कर लेते हैं कि सिग्मा के अंदर कितनी ट्रांसपोजिशन आएंगी। सिग्मा के एक्सप्रेशन के अंदर आर ट्रांसपोजिशन, और आर क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे हम कहते हैं कि जी 1 to 3 इवन ट्रांसपोजिशन है, उसके अंदर 2 ट्रांसपोजिशन आती हैं। ठीक है, तो हमने उसको आर कह लिया कि उसके अंदर आर ट्रांसपोजिशन आती हैं। सिमिलरली या आल्सो टा is a product of an even number of transpositions ये क्या हो गया, ट्रांसपोजिशंस से एस। तो हमने ये सपोज कर लिया कि इसके अंदर आर ट्रांसपोजिशंस है और स्टार जो है उसके अंदर एस ट्रांसपोजिशन। देन सिग्मा इनटू टा, इसके अंदर कितनी ट्रांसपोजिशन होंगी, इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा इनटू टा के अंदर कितनी ट्रांसपोजिशन होंगी, इवन नो आर प्लस एस, वो बाद की बात है। इवन इज अ प्रोडक्ट ऑफ आर प्लस एस ट्रांसपोजिशन। ऐसे ही है, ठीक है ना। सिग्मा के अंदर आर ट्रांसपोजिशन है, मतलब सिग्मा इक्वल टू आर ट्रांसपोजिशन है, प्रोडक्ट ऑफ आर ट्रांसपोजिशन। टा इक्वल टू है एस नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। सिग्मा इनटू टा का किसके इक्वल होगा,
इज अ प्रोडक्ट ऑफ आर प्लस एस ट्रांसपोजिशन। अब आर जो है वो इंटीजर कौन सा है? इवन है। इवन एस क्या कौन सा इंटीजर है? इवन इवन। सो इन दोनों का जो प्लस करने से आंसर आएगा वो भी क्या होगा? विच इज इवन इवन सिंस both R and S are even integers. Thus, sigma tau belongs to A. Hence, A क्या हो गया? इवन Closed. क्लोज ठीक है जी। Since A is finite, so being subset of finite set Sn, so A is a subgroup of Sn। जब फाइनाइट का केस होता है ना तो हम जस्ट उसको सब ग्रुप और क्लोज चेक करते हैं, उसके अंदर आइडेंटिटी प्रूव करते हैं और उसको क्लोज चेक करते हैं, बाकी चीजें चेक नहीं करते होते, एसोसिएटिव और इनवर्स नहीं चेक करते होते। जब क्या होता है वो फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सबसेट था ना Sn का, ये फाइनाइट सबसेट, Sn खुद फाइनाइट है, इसका सबसेट भी क्या होगा? फाइनाइट भी होगा। तो हमने जस्ट कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है? क्लोजर की प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्लोजर की प्रॉपर्टी हो गई ट्रू तो वो क्या बन गया? सब ग्रुप बन गया। अगर वो Sn का सब ग्रुप है तो इटसेल्फ क्या होगा? ग्रुप होगा। तो हमने ग्रुप प्रूव करना था, तो ये Sn का क्या बन गया? सब ग्रुप बन गया। ठीक है जी। सो यहाँ से वो अल्टरनेटिंग ग्रुप की डेफिनेशन बनती है। ये जो हमारे पास इवन परमुटेशंस का ग्रुप बनता है इसी को अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ even permutations सर इसमें आइडेंटिटी तो चेक ही नहीं की। तो आइडेंटिटी तो वैसे ही है, हमने पहली लाइन क्या लिखी है? आइडेंटिटी इवन परमुटेशन है तो वो किस में जाएगी? वो इसी सेट के अंदर होगी ना। सही है सर। ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस ऑफ Sn इज कॉल्ड। सर ये तो हम लोग स्टार्ट में हाईलाइट किया था कि हमारे पास जो सेट है Sn है वो इवन परम्यूटेशन है, लेकिन अगर हम लोग उसको स्टार्ट में इवन ना कंसिडर करते और परम्यूटेशन लेकर चलते तब तो उसमें आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट कर सकती थी। एक मिनट बताता हूँ आपको। एंड इज डिनोटेड बाय an। अल्टरनेटिंग ग्रुप को हम किससे डिनोट करते हैं? a सब n से। ठीक है जी। लाइक Sn को जैसे डिनोट करते हैं ऐसे ही an को a के उसमें। सो S3 का जो सब ग्रुप होगा अल्टरनेटिंग ग्रुप उसको क्या कहेंगे? A3 कहेंगे। और S4 का जो सब ग्रुप होगा उसको क्या कहेंगे? A4 कहेंगे। ठीक है जी। अब जो मुझे नाम में तो पता किसने सवाल किया है, जो आपने कहा है कि ऑड परमुटेशन का जो सेट है वो उसके अंदर आइडेंटिटी क्या होगी या ये वो, देखिए हम उसको इधर ही चेक कर चुके हैं। ये अगर आप गौर करें वो हमने कौन सा सेट लिया है? ऑड परमुटेशंस का सेट लिया है। तो मैंने दो ऑड परमुटेशंस पिक की हैं, उसमें पहली प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती, आइडेंटिटी तो बाद की बात है, उसमें तो पहली प्रॉपर्टी ट्रू ही नहीं होती। क्लोजर की प्रॉपर्टी नहीं ट्रू होती ना, ग्रुप के लिए जो क्लोजर की प्रॉपर्टी होती है वो ट्रू नहीं होती। सो उसको हम आगे चेक ही नहीं करते। सो कौन सा ग्रुप बनता है जो इवन परमुटेशंस सर वो का? इसलिए ट्रू नहीं होती क्योंकि दो ऑड को मल्टीप्लाई करें तो इवन आती है। जी बिल्कुल।
क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं ट्रू होती, सो हम उसको इवन परमुटेशन, तो उसको ग्रुप नहीं कह सकते। अब जरा S3 के अंदर मुझे बताएं कि कौन कौन से हैं जो A3 के एलिमेंट्स होंगे। S3 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 1 2 1 3 1 1 4 आएगा जी? किसमें? नहीं 1 4 नहीं आएगा। 1 4 नहीं आएगा। नहीं। इसमें अगला एलिमेंट क्या आएगा फिर? 1 2 1 2 2 3 1 2 3 अब A3 के एलिमेंट्स मुझे बताएं शाबाश। एक एलिमेंट मैंने लिख दिया है, 1 आ गया इसके अंदर। अगले एलिमेंट्स इसके बताएं। A3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? S3 के आने हैं, ए माइंड में रखें। A3 जो है वो सबसेट होगा S3 का, सबसेट है S3 का 1 2 सर 3 1 1 2 3 1 2 3 जी। 1 2 1 2 3 और 1 3 2 1 3 2 3। मेरा आप कह रही हैं 1 2 1 3। यस सर। A3 के अंदर इवन परमुटेशंस आती हैं, डेफिनेशन ऊपर पढ़ें। जी सर, मैंने बोला 1 2 3 और 1 3 2। गुड। 1 2 3 और 1 3 2। और ये कितनी परमुटेशंस आ गई हैं? A3 के अंदर कितनी परमुटेशंस हैं? 2 3 परमुटेशंस हैं। 3 और जो है दूसरा, उसके अंदर कितनी है? आपने बताया था A3S3 का क्या होगा? A3S3 का सबसेट है ना, फिर सब ग्रुप बन जाता है। ये क्या पढ़ रही हैं? ये डेफिनेशन मैंने क्या कही है? Sn की इवन परमुटेशंस, उसका सेट लिया है, वो क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। उसी को An से डिनोट किया जा रहा है, और S3 अगर है तो A3 से डिनोट किया जाएगा। समझ आई है? यस सर। हाँ जी। तो ये हमारा कौन सा A3 एक क्या बन गया? ये है ग्रुप है। और ये S3 का क्या होगा? सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप। ठीक है जी। इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 3 3 और S3 के कितने एलिमेंट्स हैं? 6 6। तो कोई रिलेशन है 3 और 6 का? हाफ हो हाँ जी। तो यहाँ से हमने ये देखा कि An जो है, A3 जो है, उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई, 2 ओके ऐसे ही है ना। Sn का ऑर्डर क्या है? n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। सो S3 का ऑर्डर क्या है? 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। तो A3 का ऑर्डर क्या है? इसका A3 सर का वो तो आपने लिख दिया ना 3 फैक्टोरियल बाय बोल देना, 3 फैक्टोरियल बाई 2। इसी से आगे हमारा एक थ्योरम आ जाता है। सर A4 का क्या होता है? 4 फैक्टोरियल ये तो आपने चेक करना है, तो आपने चेक करना है। 4 अच्छा, फैक्टोरियल ये यहाँ पे ये चीज माइंड में रख लें, ये माइंड में रख लें। आपकी जो अगली असाइनमेंट होनी है ना, असाइनमेंट यस आपकी सर। S4 की होनी है। और S4 के साथ आपने क्या करना है? S4 का अपने बेड़ा गर्क नहीं करना। S4 के साथ आपने वो सारे काम करने हैं जो मैं S3 के साथ करते जा रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया था? S3 बनाया था, परमुटेशन की फॉर्म में सर वो S4 को तो बेशक आप ना कर रहे थे ना, जब हम करेंगे हाँ तो फिर ऑब्वियसली तो होगा ना। नहीं, S3 मैंने बनाया ना, ठीक है। S3 के पहले एलिमेंट्स लिखे परमुटेशन की फॉर्म में, फिर मैंने साइकिल्स की फॉर्म में S3 के एलिमेंट्स लिखे। फिर मैंने क्या किया, उसमें से बताया कि किस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है। चले टेबल आपने बनाया, S4 का टेबल बनाना बहुत, वो 2 से 3 पेजेस के ऊपर एक टेबल आता है, जी जी सो वो आपसे नहीं बनेगा। मींस बन तो जाएगा बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। सो फिर आपने क्या करना है? S3 के साथ मैंने और क्या काम किए? इवन S3 के और हर, बतानी है हाँ जी, मुझे। इवन और ऑड बतानी है कौन कौन सी है। फिर हर एलिमेंट का ऑर्डर बताना है कि किस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है। ठीक है। अभी मैंने क्या डिफाइन किया है? A3 डिफाइन कर दिया, तो आपने वहां पे क्या डिफाइन करना है? A4। तो ये आप क्या करेंगे? आप इस मेन रजिस्टर के ऊपर ये काम ना करें, सेपरेट के ऊपर काम करते जाएं लाइक। तो फिर उसमें क्या होगा कि जब आपको असाइनमेंट में कहूंगा तो आप उसी की पिक्चर्स बना के हम सबमिट कर देंगे। ठीक है जी। साथ साथ ये काम करते जाएंगे, जो जो मैं S3 का जी। सर आपने तो S4 नहीं कराया ना, फिर हम उसकी पिक्चर कैसे भेज सकते हैं? मैंने नहीं कराया, मैं यही कह रहा हूँ कि वो आपने करना है S4 का।
मैंने सारा आपको बताया वो S4 के एलिमेंट्स किस, बल्कि एक बार मैंने S4 के एलिमेंट्स लिखे भी हैं, S4 बनाए थे, हाँ बनाए थे। बट वो आप डिटेल से काम करेंगे ना, जो जो S3 के साथ मैं काम करता जा रहा हूँ आप डिटेल के साथ वही S4 के साथ काम करते जाएंगे। सर आप और एसएमएल उस में सब हेडिंग्स मेंशन कर दीजिएगा ना कि ये चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए, फिर याद सबा रहेगा। आपको लेक्चर तो सामने है और मैंने अभी सारा कुछ बोल भी दिया है सारा। S4 के परमुटेशन की फॉर्म में एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर साइकिल की फॉर्म में एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर बताना है इवन कौन सी है, ऑड कौन सी है, फिर आपने बताना है एलिमेंट का ऑर्डर क्या है। फिर उसके बाद अब आज हमने डिस्कस किया है कि अल्टरनेटिंग ग्रुप कैसे बनाते हैं किसी भी SN का। तो S3 का मैंने आपको बता दिया, S4 का क्या होगा वो आप उसके एलिमेंट्स लिखेंगे, A4 किसकी इक्वल आएगा वो आपने लिखना है। ठीक है जी। जब आपको Alright, पता sir. चल गया ना, जब आपको पता चल जाएगा ना कि इवन और ऑड कौन सी है, तो A4 तो आपका वहीं पे लिखा जाएगा। सर अच्छा जी, आगे एक थ्योरम है जो मैंने यहाँ पे बात की है, इसी को जनरलाइज करने लगा हूँ। इसी के जनरलाइज फॉर्म क्या है, द ऑर्डर ऑफ an is n factorial by 2 for n greater or equal to 1। an का ऑर्डर क्या होता है, n factorial by 2 for n greater or equal to 1। अब इसका मैं क्या करूँगा, इसका मैं आपको प्रूफ जो है वो सेंड कर दूंगा, आप लोग समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताएंगे कि आपको कंफ्यूजन है तो पूछ लें। हम खुद समझ लेंगे। जी ओके सर। कुछ क्वेश्चन मैं परमुटेशंस के हवाले से सेंड करूंगा आप लोगों को, वो भी आप लोग सॉल्व कर लेना। परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करना है आपने, इनवर्स फाइंड करना है, डिफरेंट क्वेश्चन हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी सर उसमें। बुक में से बता दीजिएगा। सर बुक में से नहीं करना। बुक में मैंने देखे नहीं है कि वहाँ पे है या नहीं, मैं आपको बताऊंगा, अगर उसमें है तो वो उधर से ही आप लोग कर लेना, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। सही है सर। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा जाता हूँ, चेक। सर इतना सब कुछ तो छोड़ के सर जाना पहले है। इतना ज्यादा हो गया है। S3 is a billion or not। एक लाइन में आपका आंसर होगा इसका। अगर बिलियन है तो आपने जनरली बता देना है कि ये बिलियन है, अगर नहीं है तो आपने एक काउंटर एग्जांपल देनी है कि ये दो परमुटेशन मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल नहीं आते दोनों साइड्स के। कितना को लंबा सर वो आपका तो होगा सारी चेक करनी पड़ेगी। नहीं। हाँ, अगर आपने जनरली कह देना है कि S3 बिलियन है तो फिर आपको सारी चेक करके बतानी होंगी। अगर आप कहते नहीं है बिलियन तो फिर तो आपको एक एग्जांपल देनी है कि ये दो परमुटेशन मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर इक्वल नहीं आता। सर ये नहीं है ठीक ना है बिलियन। जी सर ये नहीं है ना बिलियन। ये मैं बता दूं तो फिर आपका काम ही खत्म हो जाता है। नहीं, हम आपको बता रहे हैं, अगर गलत है तो आप हमें गाइड कर दे। नहीं, ये आप अगले लेक्चर में मुझे बताएंगे ना। ओके। हाँ जी। सर बस परमुटेशंस का टॉपिक यहाँ तक एंड होता है। और इसके बाद हम वापस थ्योरी की तरफ जाएंगे। लैग्रांजेस थ्योरम हमने करना है, उसके बाद अच्छा जी
मेरा मुझे शेयर कर दें आप सर वो। कर दिया ये कीजिए। हाँ, ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ऑफिस सर अटेंडेंस अटेंडेंस मुझे उसने सेंड कर दी है ना। सर मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं उसमें लिस्ट में नाम है कि नहीं। मुझे ग्रुप में आप मैसेज कर दें अपना नाम। ओके सर। सर मेरा भी जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मेरा को कायम आप दोनों के नाम अलग से सेंड कर दें, रोल नंबर से। सर मुजम्मिल का भी वो आपको बता के गया है शायद, वो कह रहा था उसके भाई की शादी है। से बताया था। ओके सर। और सर मेरी मार्क हुई है। आप कौन हो? सर सर इकरा। हुई है इकराम। मेरे से पूछ लेना। ओके सर। एक मिनट अम्मी, एक मिनट।